जय हिंद स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पार्ट से लेकर के 5 पार्ट तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने लोग देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अपना सबसे पहला जो पार्ट है वो है कि दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। तो अपने लोग क्या करेंगे कि दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका पहला पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नांकित में अदाही पदार्थ है। तो अदाही पदार्थ क्या हो जाएगा? चकमक का पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला यहाँ से कि हैंड लेंस से कागज को जलाया जा सकता है, तो सूर्य की रोशनी में। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का तापमान ज्वलन ताप से कम रहता है तो वस्तु नहीं जलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, नहीं जलती है। अगला है कि पदार्थों का ज्वलन ताप निर्भर करता है उसके कौन चीज पे? कब? क्या बोला है कि पदार्थों का ज्वलन ताप निर्भर करता है तो उसके प्रकृति पे। तो याद रखेंगे। अगला है कि दावा नल की घटना होती है। तो दावा नल की जो घटना होती है वो कहाँ होती है? तो जंगलों में होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। अगला यहां से क्वेश्चन है कि कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ है। तो कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ जो है वो क्या है? श्वेत फास्फोरस। क्या है? श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलने में सहायता करती है। तो जलने में सहायता करती है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका? पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराने समय में आग जलाई जाती थी। पुराने समय में आग जलाई जाती थी तो किससे? तो चकमक के पत्थर से। चकमक का जो पत्थर से आग जलाई जाती थी वो पुराने समय में। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रगड़ने पर आग पकड़ती है तो कैसा फास्फोरस निकलता है? तो लाल फास्फोरस से। माने रगड़ने पर आग पकड़ती है तो लाल फास्फोरस से रगड़ने पे क्या होती है? आग पकड़ लेती है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि तेल में यदि आग लगा हो तो उसे बुझाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला कि तेल में यदि आग लगा हो तो उसे बुझाना चाहिए। तो किससे बुझाएंगे? तो बालू से बुझाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंतरिक भाग, ग आंसर। तो अपना सेकेंड पार्ट है कि त्वरित और भूकंप। क्या है? त्वरित और भूकंप है। ठीक है, तो इनसे क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे चिट चिट की आवाज निकलती है? तो किससे निकलती है? तो ऊनी वस्त्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊनी वस्त्र हो जाएगा। अगला है कि इनमें कौन सुचालक है? तो इनमें कौन सुचालक है? तो मानव शरीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला है कि समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे एक दूसरे को करते हैं तो क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे और रिफिल में असमान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को करते हैं तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह अर्जित करता है तो क्या अर्जित करेगा? तो घनावेश करेगा। क्या करेगा? घनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि आवेशों के मिलने तथा, क्वेश्चन क्या बोला? आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि विद्युत उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं हो पाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिघटना ज्यादा विनाशकारी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। घ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था तो कहां पे? तो बिहार में। अगला यहां से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक परिघटना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? झांझा। तो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित परिघटना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्फोटक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्फोटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटों की चट्टानों के मिलने से बनती है तो क्या बनती है? भूपर पट्टी। क्या बनती है? भूपर पट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन है
कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो रिक्टर में। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने पर कम माप क्यों सूचित करती है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि रिक्टर पैमाने पर कम माप क्यों सूचित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मापियों का उपयोग आरंभ हुआ तो कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को कहते हैं, रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को क्या कहेंगे? तो स्थिर आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिर आवेश बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है जब आवेश गति करते हैं तो बनती है तो क्या बनेगा? तो विद्युत धारा बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं? तो भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। अगला है त्वरित चालक त्वरित से बचा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतों को। तो अपना जो सेकंड पार्ट जो था त्वरित और भूकंप, इसका भी ऑब्जेक्टिव अपने लोग क्या कर दिए? खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अगला पार्ट है फसल। तो अपने लोग क्या करते हैं? फसल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो दोनों से करेंगे। मतलब क्या कि केवल जंतुओं से और केवल पौधों से नहीं, दोनों से, माने क और ख दोनों से करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। मतलब क्या? केवल रोटी, केवल कपड़ा, केवल मकान नहीं, सभी का सभी, इनमें सभी। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें को क्या कहते हैं? तो जायद फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसलें कहते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन है कि मोरी शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मोरी शब्द संबंधित है तो किससे? तो धान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसूर की फसल है, मतलब मसूर की फसल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसूर की फसल क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। माने मसूर की फसल क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तो कहाँ से? तो जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एक शुद्ध बीज है, जल में डूब जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अगला है कि खाद एक मिश्रण है तो कार्बनिक पदार्थों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया है एक क्या है? उर्वरक है। यूरिया है एक क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि खाद बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है तो कहाँ से हो जाएगा? खाद बनाई जाती है तो कहाँ से बनाई जाती है? तो खेतों में, खेतों में। अगला क्वेश्चन है 11 कि सिंचाई की दर, क्वेश्चन है कि सिंचाई की दर निर्भर करती है तो किस चीज़ पे करेगी निर्भर? तो मिट्टी के प्रकार पर करेगी। ठीक है, मिट्टी के प्रकार पर। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सिंचाई की विधि नहीं है? क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सिंचाई की विधि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घड़ा। अगला क्वेश्चन है थ्रेसिंग विधि का उपयोग होता है तो किस में होता है? तो दाना एवं भूसा अलग करने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कटाई के पर्व इनमें कौन नहीं है? बोला है कटाई के पर्व इनमें कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशहरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दशहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराई को कहते हैं, क्या बोला क्वेश्चन कि निराई को कहते हैं, तो निराई को क्या कहते हैं? खर पतवार हटाने को। मतलब निराई को क्या कहते हैं? खर पतवार हटाने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि खेत को परती छोड़ने से क्या हो जाएगा? पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है। पोषकों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। मतलब क्या कि खेत में खाद और उर्वरक दोनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा खाद प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मवेशी। अगला है यहाँ से खरीफ फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल बोई जाती है तो जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई होती है तो कब कटाई होती है? तो मार्च अप्रैल में। तो अपना जो तीसरा जो पार्ट था फसल, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अपना चौथा जो पार्ट है वो है कि कपड़े तरह तरह के। ठीक है, कपड़े तरह तरह के। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? सिकुड़ते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला यहाँ से है कि जातव रेशे से बने होते हैं, जातव रेशे से बने होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के अनुकूल वस्त्र है, शीत ऋतु के अनुकूल वस्त्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशमी वस्त्र। क्या हो जाएगा? रेशमी वस्त्र हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ऊन को धूप में रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो केवल हल्का हो जाता है। मतलब क्या कि केवल हल्का हो जाता है। ठीक है, ऊन को धूप में रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो केवल हल्का हो जाता है। तो याद रखेंगे। अगला है कि भागलपुर जो प्रसिद्ध है वो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेयान का पहला कारखाना खोला गया। भारत में क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में रेयान का पहला कारखाना खोला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से कहाँ पे खोला गया था? तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि रेयान का पहला कारखाना कब खोला गया? ठीक है, रेयान का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो 1946 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेयान और ऊन से बनाए जाते हैं। रेयान और ऊन से बनाए जाते हैं तो क्या बनाए जाते हैं? तो कालीन। क्या बनाए जाते हैं? तो कालीन बनाए जाते हैं। अगला है कि पेट एक प्रकार का है। पेट एक प्रकार का क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर है। पेट एक प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र जल्दी से जलता है। क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र जल्दी से जलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। पीली लो के साथ, पीली लो के साथ जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऊन जलता है। तो ऊन जलता है तो धीरे धीरे, ऊन जो जलता है वो धीरे धीरे जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रेशे की पहचान नहीं की जा सकती। क्वेश्चन बोला कि रेशे की पहचान नहीं की जा सकती तो देखकर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन ये बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऊनी और रेशमी। ऊनी और रेशमी जो हो जाएगा वो इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो ऊनी और रेशमी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 14 नंबर है कि नायलॉन का निर्माण होता है। तो नायलॉन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? कोयले से भी होता है और यहाँ जल से भी होता है और वायु से भी होता है। मतलब क्या? इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, है कि रेशम को हवा में जलाने पर गंध आती है। तो कैसा गंध आती है? तो पंखों जैसी। रेशम को हवा में जलाने पर कैसा गंध आती है? तो पंखों जैसी गंध आती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अपना 5वां जो पाठ है वो है कि बल से जोर आजमाइश। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? बल से जोर आजमाइश। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपना कि बल एक प्रकार का है। तो बल एक प्रकार का क्या है? खिंचाव भी है और धक्का भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों हो जाएगा। मतलब क्या? ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल क्या हो जाएगा? तो विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? तो अंतःक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया के कारण उनके बीच लगता है तो क्या लगता है? तो बल लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुड़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के क्या हो जाएगा? तो दोनों बलों के क्या हो जाएगा? अंतर के बराबर होता है। क्या होता है? अंतर के बराबर हो जाता है। तो याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि बल एक दूसरे से हो सकता है। बल एक दूसरे से हो सकता है। तो क्या हो सकता है? बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बल की प्रबलता मापी जाती है उसके कौन चीज से? तो परिमाण से। कौन चीज से? परिमाण से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 10 नंबर कि यदि लगाए गए बल का परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव कैसा हो जाएगा? तो बल का जो प्रभाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से बदल जाता है। तो याद रखेंगे बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि गतिशील वस्तु पर बोला क्या कि गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति क्या हो जाएगा? उसकी गति क्या हो जाएगा? तो बढ़ सकती है, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु पर जब कोई बल विपरीत दिशा में लगाया गया हो तो वस्तु की गति कैसा हो जाएगा? वस्तु की गति कैसा हो जाएगा? तो मंद हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो मंद हो जाती है। तो वस्तु की जो गति हो जाएगी वो कैसा हो जाएगी? तो मंद हो जाएगी। याद रखेंगे, मतलब रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्या गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को खींचता है? मतलब कहाँ खींचेगा? ऊपर खींचेगा कि नीचे खींचेगा कि दोनों ओर खींचेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नीचे की ओर खींचता है। कहाँ खींचता है? तो नीचे की ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्ली द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है। तो कुल्ली द्वारा जो बल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? तो पेशीय बल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि में
निम्नलिखित में किसमें पेशीय बल का प्रयोग नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा कील के आकर्षित होने में, चुंबक द्वारा कील के आकर्षित होने में पेशीय बल का प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें पेशीय बल का प्रयोग होता है? क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसमें पेशीय बल का प्रयोग होता है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें सभी, मतलब इन सभी में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि पेशीय बल को कहते हैं, पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो संपर्क बल कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि घर्षण बल, बोला क्या कि घर्षण बल गति का, बोला क्या कि घर्षण बल गति का क्या होता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल जो लगता है वो संपर्क के कारण लगता है। तो याद रखेंगे, घर्षण बल लगता है तो कैसे लगता है? तो संपर्क के कारण लगता है। तो याद रखेंगे आप। तो आप लोगों का एक पार्ट से लेकर के 5 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। जैसे कि पहला पार्ट हो गया दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। दूसरा हो गया तरित और भूकंप। ठीक है। तीसरा हो जाएगा फसल। चौथा है जैसे कपड़े तरह तरह के। पांचवा है बल से जोर आजमाइश। तो ये अपना 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वाला वीडियो में 6 पार्ट से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।